अच्छा काम हो वो मेरी प्रायोरिटी। आनंद बहुत आनंद है। जब उसका नाम आया है ना तो हमको बहुत खुशी का आना माहौल है। Totally a surprise for us also, and I'm very happy for my father. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल कुछ ही घंटों के बाद शपथ लेंगे। उनके शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे, जो थोड़ी देर बाद अहमदाबाद पहुंचेंगे। अमित शाह के अहमदाबाद पहुंचने से पहले ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां जमावड़ा लग गया है। उनके स्वागत के लिए ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। और कुछ ही देर है शपथ ग्रहण समारोह में, 2:20 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। और उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद पहुंचेंगे और यहीं एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जिसके बाद उनका काफिला आगे राजभवन की ओर बढ़ेगा। और उससे पहले वहां पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। अहमदाबाद एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत के लिए तमाम मेहमानों के, खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह के लिए वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। मैं आज के हमारे गुजरात के नए मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र जी सिंह पटेल जी, इनकी शपथ विधि में शामिल होने के लिए खास करके आज गुजरात आया हूं। उनको बधाई देने के लिए मैं खास करके यहां पे हाजिर हुआ। मैं बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि उनके बाकी बचे हुए टर्म के लिए, जैसे उन्होंने कहा, गुजरात के विकास के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। डेफिनेटली उनके नेतृत्व में फिर से एक बार यहाँ की सरकार और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़ा काम करेंगे। और गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर आज भूपेंद्र पटेल दोपहर 2:20 पर शपथ लेने जा रहे हैं। 2 दिन बाद दूसरे मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में खुद गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। उनके अलावा शपथ ग्रहण के में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर समेत गोवा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। एक रोज पहले गांधीनगर के बीजेपी दफ्तर में हुई विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के लिए भूपेंद्र पटेल के नाम पर मुहर लगी थी। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अमित शाह के लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले विधानसभा घाटलोटिया से विधायक हैं। यानी आज शपथ ग्रहण समारोह है और तैयारियां हमने आपको दिखाई, किस तरह अब जश्न मनाया जा रहा है। पूरे गुजरात में जश्न का माहौल है। कुछ ही देर में ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा 2:20 पर। और 5 तस्वीरें देखिए, किस तरह स्वागत किया जा रहा है भूपेंद्र पटेल का। हर जगह लोगों में खुशी का माहौल है, खासतौर पर जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं भूपेंद्र पटेल के, उनमें खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ सिलसिला शुरू हो गया है, जहां पर तमाम मंदिरों में भगवान का आशीर्वाद लेने भी भूपेंद्र पटेल पहुंच रहे हैं। सर, हमारे साथ भूपेंद्र पटेल हैं जो शपथ लेने जा रहे हैं। भूपेंद्र भाई, क्या प्रायोरिटीज रहेगी बतौर मुख्यमंत्री के तौर पे आपको ये जिम्मेवारी दी गई है? वो सब छोटे से छोटा आदमी हो, बड़े से बड़ा आदमी हो, किसी के लिए कोई नियम के तहत सबके लिए अच्छे से अच्छा काम हो, वो मेरी प्रायोरिटी रहेगी। आपने अंतिम पंक्ति में जब बैठे थे भूपेंद्र भाई, तब कभी सोचा था आपने कि इस तरीके से भी आपको जिम्मेवारी दी जा सकती है बतौर मुख्यमंत्री? नहीं पता। तो प्रायोरिटीज क्या रहेगी आपके तौर पे? भूपेंद्र पटेल साथे बात करीशू। दादा भगवान में प्रायोरिटी मैंने बताया तो सही, अभी प्रायोरिटी मैंने बताया कि भाई सब लोगों को साथ लेके अच्छी से अच्छा काम हो, वो मेरी प्रायोरिटी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे भूपेंद्र पटेल, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलेंगे और उनकी प्रायोरिटीज बिल्कुल इसी तरीके से रहेगी। गुजरात के विकास में वो अपना योगदान देंगे। कैमरामैन कुमार सिंह के साथ जनक दवे, न्यूज़ 18 इंडिया, अहमदाबाद। और गांधीनगर से जनक दवे लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनक, क्या तस्वीर है इस वक्त गांधीनगर की? देखिए, मीटिंगों का दौर चल रहा है और थोड़ी देर पहले मैंने जो पर्यवेक्षक यहाँ बीजेपी से भेजे गए नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी, दोनों से बातचीत की और उनको ये सवाल भी पूछे कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी अगर टेन्योर इनका सही चल रहा था। तो प्रहलाद जोशी ने बताया कि देखिए, रणनीतिक फैसला है हमारा,
पूछा तो रणनीति क्या है, तो वो जाहिर सी बात है वो कहे मीडिया के सामने हम डिस्कस नहीं करेंगे, पर ये रणनीतिक फैसले के तहत विजय रूपानी को बदला गया है। अब इसका मतलब ये पाटीदार चेहरे को आप प्रोजेक्ट करना चाहते थे। 2016 से जो वैक्यूम खड़ा हुआ था, एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर पाटीदार चेहरा होना चाहिए, उस बात को वो कहीं फिल करने की कोशिश आलाकमान की ओर से की गई है और वो देखा जा रहा है। और जहाँ तक घटनाक्रम की बात की जाए, अब बाकी मुख्यमंत्रियों का आना, जो 3 मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर शपथ समारोह में पहुँचने वाले हैं, उसमें से आना उनका शुरू हो गया है। जहाँ तक भूपेंद्र पटेल की बात की जाए तो वो उन्होंने पहले उप मुख्यमंत्री कार्यकारी उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल उनसे मुलाकात की, फिर मंदिरों में दर्शन के लिए गए, फिर कार्यकारी मुख्यमंत्री विजय रूपानी से उन्होंने मुलाकात की और अब CR पाटिल जो हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनसे मुलाकात का। तो ये शुभकामनाओं के साथ साथ एक कर्टसी विजिट जिसको कहे वो अभी फिलहाल की जा रही है। उनके पास अभी समय 12:20 तक का ही है, चूँकि 12:20 को यहाँ पर 12:20 से 12:30 के बीच में गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर जब लैंड हो जाएंगे तो वो रिसीव के लिए जा रहे हैं और उसके बाद सारे लोग मैं यहाँ पर मौजूद हूँ सर्किट हाउस में, यहाँ पर सब मीटिंगों का दौर चलेगा और उसके बाद 2:20 ये मैं जहाँ पर खड़ा हूँ उससे बिल्कुल 100 मीटर दूरी पर राजभवन है और राजभवन में चूंकि उसके बाद शपथ समारोह शुरू होगा। बिल्कुल, और 2:20 पर ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। जनक, आप बने रहिए हमारे साथ। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण से पहले न्यूज 18 की टीम ने बीजेपी के पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी से बातचीत की। क्या ऐसा कुछ हुआ कि यहाँ पर अचानक से नेतृत्व बदलाव करने की जरूरत पड़ी? देखिए, स्वाभाविक रूप से तो पार्टी की व्यवस्था है और अभी विजय भाई रूपानी जी ने रिजाइन किया तो नए नेता के चयन की आवश्यकता पड़ी और नए नेता के रूप में विधानमंडल दल ने सर्वसम्मति से भूपेंद्र पटेल जी का नाम चयनित किया है। आज उनकी शपथ हो जाएगी और वो मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे और मुझे लगता है उनका कार्यकाल सफल होगा और उनके साथ सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो हम पहले से अधिक सीटें 2022 में जीतेंगे। सर, ये भी कहा जाए कि उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल काफ़ी कुछ नाराज़ दिख रहे थे, उन्होंने भी दावेदारी पेश की थी कि मुझे बनाया जाए, इस तरीके की बात भी रही है। मैं समझता हूँ ये वैसी बात है। नितिन पटेल जी कल दोपहर पर मेरे साथ थे, शाम को भी मेरे साथ थे, रात को 12 बजे तक भी हम साथ थे। उनके मन में कोई ऐसी नाराज़गी नहीं है। सभी लोगों ने मिलकर भूपेंद्र पटेल जी को चयन किया है। विजय भाई रूपानी जी ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। नितिन भाई पटेल और भूपेंद्र चुड़ासमा सहित 6-7-8 लोगों ने उसका समर्थन किया और पूरे विधानमंडल ने उसकी समर्थन किए। जोशी साहब, 2016 में भी बदलाव किया गया, विजय भाई को जिम्मेवारी दी गई, वापस 2022 आया तब ये जिम्मेवारी बदली गई। क्या ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है बीजेपी में कि मुख्यमंत्री बदलने पड़ते हैं? नहीं, जब देखिए नया नेतृत्व को सौंपाना, ऐसे जब निर्णय हुआ, स्वयं रूपानी जी राष्ट्रीय नेतृत्व बैठ के तो जब चर्चा कर रहे थे कि लगा कि नया नेतृत्व को अभी जिम्मेदारी सौंपना है। ये तो भारतीय जनता पार्टी में नया व्यक्ति को जिम्मेदारी देना ये प्रक्रिया अत्यंत स्वाभाविक है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि सिर्फ चुनाव ही मद्देनजर रखते हुए एक ये है, और ये भी नहीं है कि पहले जो मुख्यमंत्री वो काम भी अच्छा नहीं किया, ये भी बिल्कुल गलत है। रूपानी साहब तो बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के कारण हो और एक नया स्ट्रेटजी क्या? वो स्ट्रेटजी हम आपको नहीं बोलते, स्ट्रेटजी हमारा आंतरिक रहता है, क्योंकि आगे का स्ट्रेटजी हमको करना है, तो स्ट्रेटजी पब्लिक करने के लिए नहीं होता है। तो इसीलिए हम सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय किया है और स्वयं उसको रूपानी साहब ने स्वीकार किया है। नया नेतृत्व को सौंपने से पार्टी को फायदा होगा करके उन्होंने निर्णय किया है। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने क्या कहा है, इसे आपको सुनाते हैं। मुंबई में एक दर्दनाक घटना हुई है, साकिना का बलात्कार कांड हुआ है और मुंबई पुलिस उसकी जांच कर रही है। शिवसेना ने आज सामने और कुछ ही देर में आपको बता दें कि गुजरात में शपथ ग्रहण समारोह होगा। उससे पहले की हलचल और तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। भूपेंद्र पटेल आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे गुजरात में और उससे पहले मेहमानों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट की हमने तस्वीर आपको दिखाई, किस तरह वहां पर जश्न का माहौल है।
गांधीनगर से जनक दवे लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जनक, कौन से खास मेहमान हैं जो केंद्र से भी आ रहे हैं और गुजरात में भी पहुंचेंगे आज शपथ ग्रहण समारोह में? देखिए शिवानी, मेरे पास जो पुख्ता जानकारी है उसके मुताबिक कोरोना प्रोटोकॉल, कोविड प्रोटोकॉल जिसे कहें, उसको लेकर केवल 650 लोगों को न्योता दिया गया है, जिसमें रिश्तेदार भी होंगे, हाईकोर्ट के जजेस होंगे, वीवीआईपीज होंगे, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो गृह मंत्री अमित शाह होंगे। उसके साथ साथ बाकी 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, कर्नाटका, गोवा और मध्य प्रदेश, ये 3 मुख्यमंत्री यहाँ पर होंगे। तो 650 लोग टोटल जो संख्या गिनी जाए, जो वीआईपी जिनको न्योता दिया गया आधिकारिक तौर पर राजभवन की ओर से कि इस तरीके से जो शपथ समारोह हो रहा है, तो 650 लोग होंगे और उनकी मौजूदगी में ये शपथ समारोह होगा। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें वहाँ पर करने के लिए कहा गया है। तो हमें थोड़ी देर बाद वहाँ पर जाने की इजाज़त होगी, तो वहाँ की तस्वीरें भी मैं राजभवन की किस तरीके की तैयारियाँ हैं वो भी हमने दर्शकों तक मैं पहुँचाऊँगा यहाँ से। लेकिन अब तक जो सारी तैयारी है शपथ समारोह की वो पूरी हो चुकी है और मनोनीत मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, वो अभी कर्सी विजिट्स जो कहें राजनीतिक तौर पर, जिनके बड़े जो वरिष्ठ लोग हैं पार्टी में, उनसे लगातार मिल रहे हैं, क्योंकि इनके पास बीएल संतोष और रत्नाकर जी हैं संगठन महामंत्री, उनसे भी जाके उनको मिलना है। तो इस तरीके से कर्सी कॉल जो है मुलाकातों का वो अभी चल रहा है। 12:20 तक ये मौका ये चलता रहेगा, क्योंकि उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, यानी उससे पहले मुलाकातों का जो दौर है वो लगातार अभी भी जारी है और भूपेंद्र पटेल के लिए कई सारी बधाइयां भी आ रही हैं और कई लोगों से वो मिलने भी जा रहे हैं खुद। और आज दोपहर 2:20 पर भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले वो राज्य के डिप्टी सीएम नितिन पटेल के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। तस्वीरें आप देख सकते हैं, डिप्टी सीएम नितिन पटेल से मुलाकात करने खुद पहुंचे भूपेंद्र पटेल और आज 2:20 पर उनका शपथ ग्रहण समारोह है। नितिन पटेल खुद वहां पर मौजूद होंगे और उससे पहले की तैयारियां हमने आपको दिखाई। हवा फिर से खराब होने लगेगी। 10 अक्टूबर से नवंबर के अंत तक लगभग दिल्ली की हवा फिर खराब हो जाती है और उसका बड़ा कारण है कि आसपास के कई राज्यों से पराली का धुआं, जो पराली जलाई जाती है उसका धुआं जो आता है, उसकी वजह से हवा दूषित होती है। अभी तक हम कहते थे कि सारी सरकारें एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती थी। राज्य सरकारें कहती थी केंद्र सरकार कुछ पैसा नहीं दे रही है, केंद्र सरकार कहती थी राज्य सरकार काम नहीं कर रही है। लेकिन एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करने से तो काम नहीं चलता ना, हमें समाधान निकालना है और दिल्ली सरकार समाधान निकालने पे विश्वास रखती है। पिछली साल दिल्ली सरकार ने समाधान निकाला। पूसा इंस्टीट्यूट ने एक बायो डिकम्पोज़र बनाया है। ये बायो डिकम्पोज़र क्या कहता है? पहले तो हम ये समझ लें कि पराली की समस्या क्या है। धान की फसल लगभग अक्टूबर के महीने में किसान काटता है। जो जब धान की फसल कटती है तो धान की फसल कटने के बाद इतना इतना तना उसका नीचे रह जाता है, उसको डंठल कह लीजिए, तना कह लीजिए, उतना रह जाता है, इतना इतना तना नीचे ज़मीन पे रह जाता है। इसको पराली कहते हैं। इसके बाद किसान को थोड़ा ही समय मिलता है, 20-25 दिन का समय मिलता है। उसके बाद उसे गेहूं की बुआई करनी होती है, तो समय बहुत कम होता है। इस समय के बीच में किसान को इस तने को, इस डंठल से मुक्ति पानी होती है। तो किसान क्या करता है? तीली जला के आग लगा देता है और ये सारी जल जाती है, पराली सारी जल जाती है, खेत साफ हो जाता है और किसान दोबारा गेहूं की बुआई कर लेता है। इसकी वजह से धुआं पैदा होता है। अभी तक हम लोगों ने किसानों को टारगेट किया। जो किसान अपने खेत को जलाएगा उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। सरकारों ने क्या किया? दोष सारा सरकारों का है, दोष किसान का नहीं है। सरकारों को समाधान देना चाहिए था, सरकारों ने समाधान नहीं दिया, सरकारें दोषी हैं। पिछले साल दिल्ली सरकार ने समाधान निकाला। पूसा इंस्टीट्यूट ने एक बायो डिकम्पोज़र बनाया है, बेहद सस्ता है। उस बायो डिकम्पोज़र को हमने दिल्ली में टेस्ट किया। दिल्ली में 39 गाँव में 39 विलेजेस, 39 गांव में हमने 1935 एकड़ ज़मीन के ऊपर इस बायो डिकम्पोज़र का छिड़काव किया।
इस बायोडिकम्पोजर का छिड़काव करने से जो डंठल है ये गल जाता है और गलने के बाद ज़मीन तैयार हो जाती है दोबारा बुआई करने के लिए। इस डंठल को काटना नहीं पड़ता, इस डंठल को जलाना नहीं पड़ता। इसके शानदार नतीजे आए। तो दिल्ली सरकार के डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने उन सभी किसानों से बात की जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया था, सब बेहद खुश थे। फिर हम लोगों ने, दिल्ली सरकार ने एक एयर क्वालिटी कमीशन बनाया है केंद्र सरकार ने प्रदूषण से मुक्ति पाने के लिए। तो हमने एयर क्वालिटी कमीशन में एप्लीकेशन फाइल की। हमने कहा भाई दिल्ली ने अब समाधान दे दिया है। जैसे हमने दिल्ली सरकार में अपने सारे किसानों को मुफ्त हम लोगों ने बायोडिकम्पोजर का छिड़काव उनके खेतों पे कराया, ऐसे ही आस पड़ोस के सारे राज्य सरकारों को निर्देश दिए जाएं कि वो भी अपने अपने किसानों के खेतों में मुफ्त बायोडिकम्पोजर का छिड़काव करें। तो एयर क्वालिटी कमीशन ने कहा भाई आप कह रहे हो बड़ा अच्छा है, इसका थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए, कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी से ऑडिट कराओ। तो दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार की एक एजेंसी से कहा, वेबकॉस केंद्र सरकार की एक संस्था है, हमारी नहीं है, दिल्ली सरकार का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। वेबकॉस एक एजेंसी है केंद्र सरकार की, उसको कहा कि आप इसका ऑडिट कीजिए, आप इसकी जांच कीजिए और देखिए कि जो दिल्ली सरकार ने ये बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल किया है क्या ये अच्छा है, इसके क्या नतीजे हैं। वेबकॉस की अब रिपोर्ट आई है, उन्होंने पूरी अपनी जांच कर ली है। उन्होंने जांच लगभग 4 जिलों के 15 गांवों में जाके उन्होंने 79 किसानों से बात की और 79 किसानों से बात करने के बाद उन्होंने साफ साफ अपनी रिपोर्ट में लिखा है, केंद्र सरकार की एजेंसी ने लिखा है कि बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल करने से दिल्ली के किसान बेहद खुश हैं। इसके जो नतीजे आए वो बड़े उत्साहवर्धक हैं। 90% किसानों ने कहा कि 15 से 20 दिनों के अंदर उनकी पराली गल गई और उनकी ज़मीन तैयार हो गई अगली गेहूं की फसल बोने के लिए। किसानों ने बताया कि पहले 6 से 7 बार, गेहूं बोने से पहले 6 से 7 बार खेतों की जुताई करनी पड़ती थी। बायोडिकम्पोजर को इस्तेमाल करने से 1 से 2 बार जुताई करने से ही काम चल गया, फ़ायदा हुआ बहुत। खेतों में जो ऑर्गेनिक कार्बन था उसकी मात्रा पहले से 40% तक ज़्यादा मात्रा बढ़ गई। ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ गया बायोडिकम्पोजर को इस्तेमाल करने से। बायोडिकम्पोजर को इस्तेमाल करने से वो पराली जो है वो एक तरह से खाद के रूप में कन्वर्ट हो गई और तो 40% तक वृद्धि हुई कार्बन के कंटेंट में। नाइट्रोजन की मात्रा 24% तक बढ़ गई उसमें मिट्टी में। बैक्टीरिया जो है 7 गुना बैक्टीरिया बढ़ गया। जो मिट्टी थी, मिट्टी के अंदर जो उपजाऊ बैक्टीरिया होता है जो उसमें फसल उगाने में मदद करता है, उसके अंदर बैक्टीरिया 7 गुना बढ़ गया और फंगस जो है जो कि फायदा पहुंचाती है फसलों को, वो 3 गुना बढ़ गई। मिट्टी की क्वालिटी जो है उसमें इतना सुधार हुआ कि गेहूं का अंकुरन 17 से 20% तक बढ़ गया। लगभग आधे किसानों ने ये स्वीकार किया कि बायोडिकम्पोजर को इस्तेमाल करने से जो डीएपी खाद है वो पहले ये लोग 46 किलो प्रति एकड़ इस्तेमाल करते थे, वो घट के 36 से 40 किलो प्रति एकड़ हो गई। मतलब फर्टिलाइज़र खाद का भी इस्तेमाल कम हो गया, खाद भी कम इस्तेमाल करनी पड़ी। और ओवरऑल गेहूं की प्रोडक्शन बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल करने से जब अगली गेहूं की फसल आई उसमें लगभग 8% की वृद्धि हुई है। तो जैसे दिल्ली के किसान खुश हैं, अब दिल्ली के लोग खुश हैं, ऐसे ही आस पड़ोस के राज्यों के किसान भी खुश हो सकते हैं अगर वहाँ की राज्य सरकारें भी बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल करना चालू करें। अगर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को बाधित करे कि वो भी करें। केंद्र सरकार से भी हमारी अपील है कि आप राज्य सरकारों को कहिए कि अभी तक तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, अब तो कर सकते हैं, अब तो समाधान आ गया, अब तो सोल्यूशन है हमारे पास, अब तो कर सकते हैं।
तो राज्य सरकारों को कहा जाए कि अब पराली के लिए मदद कीजिए किसानों की, सारे किसानों के बायोडिकम्पोजर सारे किसानों के खेतों में कि राज्य सरकार फ्री में छिड़काव कराए, इतना सस्ता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि बायो डिकम्पोजर्स अब बाकी राज्यों को भी इस्तेमाल करने चाहिए और फ्री में किसानों को उनको देना चाहिए। वहीं डिप्टी सीएम नितिन पटेल से मुलाकात के बाद भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके विजय रूपाणी से भी मुलाकात उनके घर पर जाकर की। उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। विजय रूपाणी से मुलाकात करते हुए भूपेंद्र पटेल, विजय रूपाणी इससे पहले उन्होंने अपना इस्तीफा दिया राज्यपाल से मिलकर, और अब भूपेंद्र पटेल को नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और आज ही 2:20 पर शपथ ग्रहण समारोह है। भूपेंद्र पटेल का आज गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ वो लेंगे, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले भूपेंद्र पटेल लगातार मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने घर पूजा की, उसके बाद वो साईं मंदिर पहुंचे और फिर उन्होंने स्वामीनारायण मंदिर में भी जाकर पूजा अर्चना की, और उसी की कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। स्वामीनारायण मंदिर वो गए थे और साईं मंदिर भी उससे पहले वो गए, और फिर घर पर भी उन्होंने अपने पूजा पाठ की, यानी कि मंदिरों में जाने का दौर भी अब शुरू हो गया है। भूपेंद्र पटेल 2:20 पर शपथ ग्रहण समारोह उनका है। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले मंदिरों में जाकर वो भगवान का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। गुजरात के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान होने के बाद उनके बेटे अनुज पटेल से न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक के लिए जब उनके पिता घर से निकले थे तब ये अंदाजा नहीं था कि उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जाएगा। भूपेंद्र पटेल के बेटे हमारे साथ हैं। आपके पिता का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर चयन है, किस तरीके से देखते हैं? पहली बहुत अच्छा, और अभी बहुत आनंद हो रहा है, और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास दिया है और अपने प्रधानमंत्री जी है जो उन्होंने विश्वास दिया है, तो उसी तरह से आगे बढ़ेंगे विकास के कार्यों में। क्या आज सुबह जब पापा घर से निकले क्या लगा था कहीं? नहीं, कुछ भी नहीं लगा था, और नाम जब जाहिर हुआ था तब भी मैं ऐसा ही था कि नहीं, मेरे फादर का नाम नहीं आने वाला है, तो फिर आ गया है, तो हमें भी आनंद बहुत है, बहुत आनंद है। ठीक है, शपथ कब ले रहे हैं मुख्यमंत्री? वो मुझे पता नहीं है, वहाँ से अंदर से जो आएगा वहीं से। बिल्कुल, तो देखिए उनके परिवार के सदस्य हैं जो जाहिर तौर पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं था कि उनके पिता जब यहाँ से निकले, घर से निकले पार्टी दफ्तर के लिए, और वहाँ जाकर उनका नाम बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर होगा, ये भी उनको अंदेशा नहीं था। लेकिन यही होता है कि एक आखिरी पंक्ति में बैठा कार्यकर्ता बीजेपी का कभी कभार बीजेपी में मुख्यमंत्री भी बन जाता है। गुजरात के नए मुख्यमंत्री पद के लिए भूपेंद्र पटेल के नाम के ऐलान के बाद उनके घर पर खुशियां मनाई जा रही हैं। दरअसल भूपेंद्र पटेल को भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें राज्य की बागडोर सौंप दी जाएगी। वो गांधीनगर के बीजेपी दफ्तर में हुई विधायक दल की बैठक में पीछे बैठे थे, तभी उनके नाम का ऐलान हुआ, और अब उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। परिवार वालों का कहना है कि ये दिन दिवाली से कम नहीं, और उनके परिवार में किस तरह जश्न मनाया जा रहा है, वहीं कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। परिवार में खुशी की लहर है, लेकिन परिवार को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान होगा मुख्यमंत्री पद के लिए, और आज उनका शपथ ग्रहण समारोह है। वहीं जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी काफी जोश देखने को मिल रहा है। उन्होंने भी आलाकमान के इस फैसले को स्वीकार किया, भूपेंद्र पटेल के नाम को स्वीकार किया, और अब खुद परिवार का यह कहना है कि ये दिन उनके लिए किसी दिवाली से कम नहीं है, और अलग अलग तरीके के अब व्यंजन बनने शुरू हो गए हैं। भूपेंद्र पटेल के घर में आज उनका शपथ ग्रहण समारोह भी है।